गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 11th बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो आज जो है हम कुछ बचे हुए बाकी फाइलम्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। और आज जो फाइलम हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द फाइलम मोलस्का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाकी फाइलम्स जो है इससे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके लिए आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ द मोलस्का। मोलस्का जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडीड। सॉफ्ट बॉडीड मोलस्क का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट बॉडी वाले। एंड शेल्ड, शेल्ड मीन्स जो सेल के अंदर धसे हुए रहते हैं। तो ध्यान दीजिए ये बहुत ही कोमल होते हैं, इनकी बॉडी बहुत कोमल होती है, इसलिए ये अपने बॉडी को बचाने के लिए इनके अंदर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन, हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर है, इनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। स्केलेटन के अंदर बॉडी छुपी हुई रहती है। तो इनके अंदर एक क्या पाया जाता है, एक इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ओके, अभी हमने इससे पहले वाला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि ऑर्थ्रोपोडा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइलम, परंतु ये जो है मोलस्का ये दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, वैसे देखने को आपको बहुत कम मिलते होंगे, पर जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको मोलस्का खूब दिखाई देते हैं। पर ऐसे लोग जो मेन लैंड पे रहते हैं यानी कि सी शोर से दूर रहते हैं वहाँ पर उनको मोलस्क कम देखने को मिलते हैं। पर देखने को ओकेजनली बरसात के मौसम में आपको स्नेल्स वगैरह दिखाई देते हैं, तो वो मेंबर्स है किसके, मोलस्का का। तो ये अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि भाई ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दिस सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ये आपको समुद्र में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, ये आपको ज़मीन पर भी पाए जाएंगे, लैंड स्नेल्स होते हैं। और इसके अलावा ये गीली मिट्टी कीचड़ में भी जो है या मॉइस्ट सोइल में देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, दैट इज़ द हाइएस्ट लेवल। एंड द बॉडी इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये बॉडी जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल ही है, दैट इज़ एडवांस फीचर। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्माइनल लेयर्स एंड दे आर सिलोमेट। सिलोमेट मीन्स इनके अंदर सिलोम पाई जाती है। तो ये सारे के सारे जो सिस्टम है ये आपकी बुक में ये लिखे हुए हैं, दीज आर द फीचर्स। और इसके अलावा हमने आपको बताया था एक कैलकेरियस सेल जो है इनके अंदर पाया जाता है। ओके, इसके अलावा जो इनके जो होती है इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड, अब इससे पहले हमने बताया था कि ऑर्थ्रोपोडा और एनालिड्स जो थे उनके अंदर बॉडी कैसी थी, सेगमेंटेड थी। पर इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और वो किस में बटी हुई होती है, 2 पार्ट में बटी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड द हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। तीन पार्ट में होती है, दैट इज कॉल्ड द हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। जो आपने देखा होगा कि जो स्नेल देखिए आप, स्नेल जब अगर आपने स्नेल देखा है तो आप स्नेल को देख करके पहचान सकते हैं कि स्नेल क्या है, ये स्नेल है। ओके, और इस स्नेल के अंदर क्या है, ये इसका हेड है, दिस इज़ द हेड। ओके, एंड ये जो है दिस इज कॉल्ड द मस्कुलर फुट जिस पे ये रेंगता है। और ये जो सेल जिसके ऊपर है दिस इज कॉल्ड द विशरल हम। तो ये स्नेल है, इसके अंदर ये इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स हमने आपको दिखाए। ओके, इसके अलावा ए सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इनका विसरल हम्प होता है, इसके ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द मेंटल, इट इज कॉल्ड द मेंटल, मेंटल बोलते हैं इसको। ये मेंटल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं दे आर फेदर लाइक गिल्स, दे आर फेदर लाइक गिल्स एंड गिल्स आर बोथ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द मोलस्क्स। वो रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं और एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। देयर हेड हैज़ सेंसरी टेंटकल्स, इनके सर पर क्या होते हैं, जो मैंने बताया ना स्नेल के ऊपर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सेंसरी टेंटकल्स है, जो जिससे चीज़ को छू करके चीज़ों को सेंस करता है। एंड देयर माउथ हैज़ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, दैट इज कॉल्ड द रेडुला।
तो फाइल मीन्स आरी, आरी जैसा जो है रास्पिंग मीन्स काटने वाला ऑर्गन होता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं इसके माउथ में, यानी कि आरी जैसे दांत होते हैं, इसलिए जो है ये चीज़ों को काट करके खाते हैं। देन सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी में होते हैं, यानी कि इनके ये जो है इनके अंदर यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक सेक्स एक ही बॉडी में पाया जाता है, या इसको हम बोलते हैं डायसियस। देन नेक्स्ट इज दे आर ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स ये अंडे देते हैं, ओके, और अंडों से बच्चे निकलते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स इनके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल आपने जो मैंने पहले बताया तो उसमें थोड़ा सा बच्चे हैं ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आता है जिसको हम बोलते हैं आपका ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस के ऊपर तो कोई शेल नहीं है, पर ऑक्टोपस भी सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इसलिए ये जो है इसको डेविल फिश भी कहा जाता है, ओके। तो ऑक्टोपस है, दैट इज़ द मेंबर ऑफ योर मोलस्का। इसके अलावा ओयस्टर्स जो होते हैं, पर्ल ओयस्टर, ओयस्टर मतलब सीपिया जिनमें मोती निकलते हैं, स्नेल्स है, स्क्विड्स है, पायला है, यूनियो है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द मेंबर ऑफ द फाइलम मोलस्का। तो चलिए अब इसके बाद जो है आज हम एक और फाइलम को लेंगे, और दूसरा फाइलम जो हम लेने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द इकाइनोडर्मेटा। तो चलिए इकाइनोडर्मेटा के ऊपर चलते हैं, और इकाइनोडर्मेटा के ऊपर हम, अच्छा हाँ एक कुछ और बता देता हूँ। तो ये है चिटोन, है ना, चिटोन जो होती है इसको आपने शायद नाम सुना होगा, कोढ़ी, है ना। आपने कई लोगों को फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, मैं तुम्हें एक फूटी कोढ़ी भी नहीं दूंगे। तो ये पुराने ज़माने में ये चिटोन जो होती है इसको क्या किया जाता था, एज ए करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स है जिनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। देन नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, जो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, ये भी इसका एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मीन्स दैट इज़ लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड है उस इकाइनो, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइंस, एंड डर्मेटा या डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, यानी इनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है, यानी उसमें कांटे होते हैं। तो इसका जो दे आर कॉल्ड द स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, दे हैव एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर जैसे मोलस्का के ऊपर एक्सोस्केलेटन था वैसे ही इनके ऊपर भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और एक्सोस्केलेटन पे क्या होते हैं, कैलकेरियस ओसिकल्स होते हैं, यानी कि स्पाइंस होते हैं जो कि छूने पर इनको कांटेदार लगते हैं, ओके। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, या यू कैन से ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में हो सकता है कोई एक दो मेंबर हो, पर मोस्टली जो है आपको ये कहाँ पे मिलेंगे, दे आर ऑल आर मैराइन। ऑल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ऑल आर मैराइन, पर बायोलॉजी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, कोई ना कोई एक आधा मेंबर हो सकता है मिल जाए, पर जहाँ तक है एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। देन नेक्स्ट है बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स इनके अंदर मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, किसी भी एंगल से काटो बराबर भाग में बटेगी। अच्छा एक बात इंटरेस्टिंगली एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि इनका जो लार्वा होता है, जब हम जाएंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि इनका डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। इनका जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री में होती है, और एडल्ट जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इनका बच्चा है वो तो एडवांस है, और एडल्ट है वो क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर, क्योंकि रेडियल सिमेट्री इज ए प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड बायलेटरल सिमेट्री इज ए एडवांस कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो हम बात बता रहे हैं वो ये है कि आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है एडवांस लेवल, पर इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल है, जो एक प्रिमिटिव फीचर है, और बट लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, दैट इज एडवांस फीचर। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्माइनल लेयर, सिलोमेट यानी बॉडी कैविटी पाई जाती है। अच्छा इनके अंदर देखिए क्या होता है, एक फीचर होता है कि इनके अंदर जो बॉडी होती है, तो माउथ इज ऑन द लोअर साइड, माउथ जो है इनका कहाँ पे होता है, वो लोअर साइड में होता है, एंड एनस इज ऑन द अपर साइड, यानी मुंह नीचे की तरफ और इनका एनस है वो ऊपर की तरफ होता है।
इनके अंदर एक स्पेशल फीचर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, खाना पकड़ने में हेल्प करता है, ओके, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द एक्सक्लूसिव या वी कैन से कि दैट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस फाइलम। ये इसी फाइलम में पाया जाता है, किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता। तो यानी कि इसके अंदर जो इनके जो बैक साइड में अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से ये क्या करती है, पानी को सक करती है और बीच के एक सेंट्रल होल से निकालती है, जो कि इसका रेस्पिरेशन में, खाना पकड़ने में और चलने फिरने में मदद करता है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दे आर डायसियस। डायसियस मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ओके, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक सेक्स एक में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल अपने स्पर्म्स और एग जो है पानी में छोड़ देते हैं और जो है वो पानी में ही मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद वहाँ पे इनके एग फर्टिलाइज होते हैं और वहाँ पर इनका जो है एग से फिर उसके बाद लार्वा निकलता है। तो यानी कि जो है ये लार्वा होते हैं, इस वजह से देयर डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एंड लार्वा आर फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन खुद इकट्ठा करते हैं, खाते पीते हैं, इनको अपने पेरेंट पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल जो है इस मेंबर के वो है आपका एस्टेरियस, जिसको हम स्टारफिश बोलते हैं। देन इट इज़ इकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं। एंटीडोन, जिसको सी लिली बोलते हैं। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। एंड ओफ्यूरा, जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो ये सारे के सारे मेंबर्स हैं इस फाइलम के। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।